जय जय गुरुवर, जय सर्वशक्ति। पिछले वीडियोस में हमने आपको वो बातें समझाई जिससे हम अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। आज हम आपको ये समझाएंगे या यूं कहिए कि बताएंगे, क्योंकि समझ तो सब में है, सभी समझदार हैं। सिर्फ यह है कि वो समझदारी दिमाग के कहीं पीछे छुप गई है और वहां तक हमारी जो रोशनी है आंखों की वो दिमाग में नहीं घुसती, और दिमाग में रोशनी नहीं घुसती तो वो समझदारी भी नहीं दिखाई देती। आज हम आपको वो बातें बताएंगे जिसकी वजह से भारत धनवान होते हुए भी गरीबों का देश बनकर रह गया है। ये गरीबों का देश क्यों है? इतना धन होते हुए भी आज हमारे नेता कहते हैं हम किसी से कम नहीं हैं, हम कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप अगर कुछ भी करने में सक्षम हैं तो देश की बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं देश की गरीबी को दूर करते? आज भी 80% लोग गरीब हैं और उनमें से आधे लोग वो हैं जिनको एक वक्त खाना नहीं मिलता। ऐसे लोगों के बारे में आपने कभी सोचा है? वो सिर्फ नजरें उनकी जाती हैं शहरों तक, जहां बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी हुई हैं, मगर उनकी नजर उस गांव पर नहीं जाती जहां जो झोपड़ा बना हुआ है वो भी घास फूस का बना होता है। कहीं पर भी उसके झोपड़े में ईंट दिखाई नहीं देती है। सीमेंट और बाकी चीजों का तो कहना ही क्या, वो तो उसकी कल्पना में भी नहीं आता। एक टटिया इधर खड़ी कर ली, एक टटिया उधर खड़ी कर ली, एक आगे और एक पीछे, और ऊपर एक टटिया डाल दी, ये हो गया उसका झोपड़ा। ये है आज के कम से कम 40% लोगों के रहने का तरीका। और वो तरीके आपको बड़े बड़े शहरों में भी दिखाई देते हैं, जहां इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं। उसके कहीं आसपास आपको झुग्गी झोपड़ियां भी दिखाई देती हैं। ये झुग्गी झोपड़ियां वो हैं जो गांव से पलायन करके, गांव से भाग करके, भागेंगे क्यों नहीं? जब पेट में आग धधकती है तो आदमी क्या करेगा? या तो जल के मर जाएगा, या अपनी जलन को दूर करने के लिए वो उन जलाशयों की तरफ भागेगा। और ये जलाशय कौन से हैं? ये है शहर, जहां हमने कहा है देश की वो 10% आबादी होती है। हम 10 भी नहीं बोलते, हम तो कहते हैं 5%, क्योंकि यहां पर भी आधे लोग गरीब ही होते हैं। तो ये 5% आबादी होती है जो पूरे देश का धन बटोरे हुए अपनी जेबों में भरे रहते हैं। ये लोग जो गांव से आते हैं वो उन्हीं की चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, गुलामी करते हैं। आज हमारे देश का 40 से 50% वर्ग इंसान लोग गुलामी झेल रहे हैं, और हम कहते हैं हम आजाद हैं। किस बात के लिए आजाद हैं? भूखे मरने के लिए? बेकार घूमते रहने के लिए? अपनी पढ़ाई में 14 साल 20 साल बर्बाद करने के बाद भी एड़ियां घसने के लिए आजाद हैं हम? इसको आजादी नहीं कहते। आजादी अगर चाहिए तो हमें संपन्न होना पड़ेगा।
संपन्नता जब तक जन जन तक नहीं पहुंचती, तब तक हम ये नहीं कह सकते ये देश आजाद है। अब हमने कहा है कि हम आपको आज बताएंगे कि वो क्या रास्ते हैं जिससे ये सब प्राप्त किया जा सकता है। हम देश को सच्चे रूप में आजाद देख सकते हैं, हम अपने आप को आजाद देख सकते हैं। तो हमने पहले भी कुछ वीडियोस बताया है कि गुलामी करना छोड़ दो। गुलामी की जो मानसिकता अंग्रेज दे गए हमें, हम पहले कहां गुलाम थे? अंग्रेजों के आने से पहले, चाहे वो मुगल रहे हों, आर्यंस रहे हों, हम पहले गुलाम नहीं थे। हर हाथ को काम होता था। हर गांव में, कस्बे में कारीगर हुआ करते थे, अपना खुद का काम किया करते थे, चीजें बनाया करते थे, बाजार में जाके बेच दिया करते थे। कोई किसी के गुलामी में नहीं था। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के देश में कुछ ऐसी चीजें तो बताई, देश को दी, जैसे अच्छे रास्ते दिए, रेल दी, और एक तंत्र दिया, एक तरीका बताया कि राज करना है तो इसका तरीका ये होता है। मगर साथ ही साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस देश का आदमी स्वाभिमानी बने, इसलिए उस स्वाभिमान को कुचलने के लिए, जो अब तक कोई नहीं कर पाया था, ये अंग्रेजों ने किया। उस स्वाभिमान को कुचलने के लिए उसने एक ही तरीका अपनाया, गुलामी करो। अब गुलामी का एक नया नाम दे दिया उन्होंने, वो था नौकरी, सर्विस। अंग्रेजी में उसको बोलते सर्विस। आज एक बड़ा अजीब सा माहौल बन गया है। किसी भी चीज को अगर बढ़ा चढ़ के बोलना है तो उसे अंग्रेजी में बोल दो, लोग समझे बहुत बड़ी चीज है। और अगर उसको हिंदी में बोलेंगे, अरे रे रे, ऐसी बात बोल रहा है। अजीब सा माहौल है। तो ये जो गुलामी है, उन्होंने दफ्तर खोले, क्योंकि उत्पादन तो इंग्लैंड में होता था, यहां उत्पादन के नाम पर तो कोई चीज थी नहीं। वहां से वस्तुएं आती थी और यहां बेची जाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहां पर एक बाजार बनाया। अब उस बाजार में अपनी चीजें बेचने के लिए उन्होंने दफ्तर खोल दिए। दफ्तरों में नौकरी दी। नौकरी की मतलब है गुलामी। आप आओ, सुबह से शाम तक काम करो, और हम जो भी कहेंगे उस हिसाब से काम करो, और हम जो भी देंगे उसको लेके जाओ। ये था उनका तरीका, और वो गुलामी आज तक हम झेल रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, मगर एक बच्चा पैदा होकर के बुढ़ा हो गया, बहुत से तो मर भी गए होंगे। आजादी के बाद पैदा हुए बहुत से ऐसे होंगे जो मर मरा के पता नहीं कहां चले गए होंगे, मगर उन्होंने आजादी, सच्ची आजादी नहीं देखी। तो क्या आप भी वही करोगे? क्या आप भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, अपना स्वाभिमान को रौंदते हुए, देखते हुए आप जीते रहोगे? कहते पढ़ लिख करके हम बड़े अफसर बन जाएंगे। अरे किस बात के अफसर हो तुम? आज अगर जिले का कलेक्टर भी है तो वो भी सिर झुकाने को मजबूर है नेताओं के सामने। मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। एक नेता अगर उसके दफ्तर में चला गया तो जी हुजूरी करना शुरू कर देता है। तो काय के अफसर हो आप? हो तो गुलाम।
तब अंग्रेजों के होते थे, आज नेताओं के हो गए, पर गुलामी नहीं गई। अगर आपको गुलामी दूर करनी है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, उद्देश्य बदलने होंगे, जिंदगी जीने का तरीका बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। सिर्फ ये कह करके कि नहीं हम तो अब आजाद हो गए, तो ठीक है, आप अपने ख्यालों में खोए रहिए, सपनों में खोए रहिए और झेलते रहिए वो परेशानियां जो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ भी वही चलता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरे तो कुछ नहीं सुधरेगा। जमाना अपने आप नहीं बदलता है, जमाने को बदलने वाले चाहिए। जैसे आजादी अपने आप नहीं आ गई, सैकड़ों साल तक जूझते हुए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, धन दौलत की फिक्र नहीं की, खुद की खुशियों की फिक्र नहीं की, सिर्फ इस उम्मीद से कि जिस दिन आजाद हो गए हम, उस दिन हमारी संतानें आजाद हो जाएंगी। हमें आजादी का सुख मिला या नहीं मिला, मगर आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो निश्चय ही संतान वो सुख भोगेगी, मगर वो सपना साकार आज तक नहीं हुआ। एक अंग्रेज गया तो उनके पिछले बहुत से लोग आकर के उन्हीं की तरीके अपना करके हमें आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। एक मानसिकता हमारे अंदर जो भरी हुई है उसे दूर नहीं होने देना चाहते, मगर कहते हैं हम पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई जो करते हो क्यों करते हो? नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए नहीं। पढ़ाई का सच्चा जो उद्देश्य है वो है ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना, ये सोचना कि क्या गलत है और क्या सही है। सही और गलत की समझ को और ज्यादा पैना करना, तेज करना, धारदार करना, यही पढ़ाई का मकसद होता है। रट करके, पढ़ करके 99% अंक ले करके अगर हम कलेक्टर या इंस्पेक्टर या एसपी, दरोगा बन भी गए तो रहोगे तो गुलाम ही। गुलामी तो आपको करनी पड़ेगी, और कैसे वो हमने पहले बता दिया है, अभी अभी बताया। तो आइए आज हम ये सोचें कि इस मानसिकता को हम बदलेंगे, और इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें अपने अंदर से गरीबी को हटाना पड़ेगा। हम पहले मन से गरीब हैं, धन से तो बाद में होते हैं। पहले हमें मन की गरीबी दूर करनी पड़ेगी, और इस मन की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ ऐसा सोचना होगा कि हमारे जो कर्म हो, हमारा जो कर्तव्य हो, वो क्या हो। क्या करें ऐसा जो हम ही नहीं, आने वाले लोग भी जिससे लाभान्वित हों, फायदा उनको भी मिले, हमें तो मिलेगा ही, और ऐसा फायदा मिले, एक ऐसा पौधा हम उगाएं जिसकी महक सिर्फ हम तक ही नहीं रहे, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी फैले। आप एक बेला का पौधा लगा दीजिए, गुलाब का पौधा लगा दीजिए, तो वो पौधा लगाएंगे तो आप, मगर महक आपके आसपास भी पहुंच जाएगी। पूरे वातावरण में, आपका जो वातावरण है आसपास का, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। आप सोचो मैं इसे ताले में बंद कर दूं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पौधा जब बड़ा होता है, फूल खिलता है, तो सुगंध हवा में फैल जाती है,
और अब आपको कोई कैद नहीं कर सकता। ऐसे ही ये आज़ादी है, मानसिक आज़ादी। मानसिक आज़ादी का पौधा अगर आपने लगा लिया तो इस पौधे को बड़ा होने में, पनपने से कोई रोक नहीं सकता। और जब ये पौधा बड़ा होगा तो धन की खुशबू आप तक ही सीमित नहीं रहेगी, आने वाली पीढ़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये आपका एक भविष्य बन जाएगा, एक सुनहरा भविष्य। जैसे हम आने वाले समय के लिए एक अच्छी इमारत बना के तैयार करते हैं कि चलो 50-100 साल तक हम इसमें सुरक्षित रहेंगे, ऐसे ही आप अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए और आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी उसमें सुरक्षित कीजिए। आज इस बात को हम यहीं समाप्त करेंगे और आपको फिर एक बार याद दिलाएंगे कि ये जो सब कार्य हम बता रहे हैं आपको, हम निश्चय ही कर सकते हैं, लेकिन कर तब सकते हैं जब हम एकजुट हों, एक जगह इकट्ठे हों, एक मंच पर इकट्ठे हों। और उस एक मंच पर इकट्ठे होने का तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी परेशानियां, अपनी बातें हमें बताएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी कोई भी परेशानी किसी भी तरह की हो, आप अगर हमसे बताएंगे तो उसका निवारण भी अवश्य होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में फैलाएं। जो भी आपके जान पहचान वाले अनजान लोग जो भी हैं, उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें, उनसे ये निवेदन करें कि आप इन वीडियोस को अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपका नहीं तो आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार का, आपके मित्र का, किसी न किसी का भला इस योजना में जरूर छुपा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि इस योजना की आपको जरूरत हो, आपके जान पहचान वाले को भी जरूरत हो सकती है, आपके मित्रों में से भी किसी को जरूरत हो सकती है, आपके परिवार वालों से भी किसी को जरूरत हो सकती है। तो इसे शेयर करें और पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि हम बेकार की बातें तो बताते नहीं हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।